नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। रुख करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। भारत के प्रसिद्ध शिकारी से वन्यजीव रक्षक बने जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती आज है। इसी उपलक्ष्य में इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि जिम कॉर्बेट का मसूरी से गहरा क्या नाता है। यहीं उनके माता पिता की शादी हुई थी और यहीं उन्होंने एक शेरनी को पाला था जिससे उन्हें गहरा लगाव था। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू भी उस शेरनी के साथ खेल चुके थे। कॉर्बेट का जन्म भले ही नैनीताल में हुआ हो, पर उनके पिता मसूरी के लंडौर में पोस्ट मास्टर थे और यहीं से उनके पहाड़ों से रिश्तों की शुरुआत हुई। कॉर्बेट ने 33 से ज्यादा आदमखोर बाघों और तेंदुओं को मारा, लेकिन उनके दिल में जानवरों के लिए करुणा थी। यही वजह है कि वो शिकारी से संरक्षणवादी बन गए। मसूरी में आज भी उनकी डांडी, स्टोव और अन्य यादें सहेजी गई हैं, लेकिन इन्हें संरक्षित रखने के लिए अभी भी सरकारी मदद का इंतजार है। जिम कॉर्बेट की कहानी हमें सिखाती है कि शिकार से भी करुणा की राह निकल सकती है। गोपाल भारद्वाज ने उनकी स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए सरकार से सहयोग की मांग भी दोहराई। आइए आपको सुनाते हैं गोपाल भारद्वाज, जो कि इतिहासकार हैं मसूरी के, उन्होंने क्या कुछ इस मामले पर कहा है। देखिए, ये तो बहुत ज़्यादातर लोग उनको सोचते हैं कि उन्होंने शेर चीतों का शिकार किया, लेकिन वो एक ट्रू ह्यूमन बींग्स के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो थी। और ये मसूरी का सौभाग्य है कि वो मसूरी में कुछ समय आए। वैसे उनके जो फादर थे विलियम कॉर्बेट जो थे, उनका यहाँ पे पोस्ट मास्टर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ था। मेरठ से वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद फिर वो यहाँ पे जो मिलिट्री हॉस्पिटल था, जो सैनिटोरियम था, वहाँ पे भी जो उसमें ऑफिसर थे वो उनके फादर। और उनकी दूसरी जो सेकंड मैरिज जॉन से हुई है, वो लाल टिब्बे में जो हमारे मसूरी में सेंट पॉल्स चर्च है, वहाँ पे उनकी दूसरी शादी 1859 में हुई है। उससे पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उनका जन्म मेरठ में हुआ था। मेरठ से ही वो मसूरी में एज ए पोस्ट मास्टर पोस्टेड हुए थे। और फिर उसके बाद 1859 में उनका ट्रांसफ़र नैनीताल हो गया था और उस ज़माने में 1 महीना मसूरी से उनको नैनीताल जाने में लगा था। और 1875 में जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ वहाँ पे नैनीताल में ही, काला ढूंगी में। और उसके बाद वो फिर 2 बहनें और 2 भाई थे, तो वहीं उनका ज़्यादातर जीवन बीता। उन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी है आर्मी में। बात अब हरिद्वार की। कांवड़ मेला खत्म हो चुका है और अब बारी सफाई की है। हरिद्वार में 11 जुलाई से 23 जुलाई तक चला आस्था का सैलाब। 4.5 करोड़ शिव भक्तों ने हर की पौड़ी पर डेरा डाला था। इस बार मेले के बाद हर तरफ फिलहाल गंदगी देखने को नजर आ रही है। निगम और यूपी सिंचाई विभाग ने मिलकर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान छेड़ दिया है। बता दें, हर की पैड़ी से लेकर ओम पुल तक हर घाट पर जोन और सेक्टर बनाकर सफाई शुरू हो गई है। यूपी सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विकास त्यागी ने बताया कि उत्तराखंड और यूपी के अधिकारियों में जबरदस्त तालमेल रहा, तभी तो करोड़ों कांवड़ियों की भीड़ का मैनेज कर पाना मुमकिन हो पाया। उन्होंने बताया कि यूपी सिंचाई विभाग की टीम नगर निगम हरिद्वार के साथ मिलकर सभी घाटों पर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चला रही है। दोनों राज्यों में विभागों में बेहतरीन समन्वय रहा, तभी मेला इतनी खूबसूरती से निपटा। आइए आपको सुनाते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विकास त्यागी ने साफ सफाई को लेकर क्या क्या बातें कही हैं। बहुत अच्छा और बहुत शानदार इस बार समन्वय रहा। और जैसे कि आप देखते हैं, कावड़ पटरी मार्ग है, वो उत्तर प्रदेश की जो हमारी मुख्य नहर है, उसके किनारे किनारे कावड़ी और श्रद्धालु चलते हैं। तो जो भी कमियां थी इस बार पहले ही इंस्पेक्शन करके वो सुधार कर दिया गया था। और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से यहाँ के जो प्रशासन है उनके साथ बिल्कुल मिलते हुए और जो भी हम लोग कर सकते थे वो समस्त प्रयास इस बार किए गए। और कोई दुर्घटना भी ऐसी दिखाई नहीं दी, ना कोई संज्ञानित हुई और बहुत सुगमता के साथ यात्रा चली। देखो, हमारा जो क्षेत्र है, हमारा चौधरी चरण सिंह घाट है, जहाँ पर बहुतायत में कांवड़ियों ने जल वहाँ से भरा है। वहाँ पे गंदगी है अभी। हमारा बैराज क्षेत्र में भी काफ़ी है, डिस्टर्बेंस है। बाकी जो पूरा क्षेत्र है उसमें नगर निगम हरिद्वार का वो सफाई कर ही रहा है। और जो अपने प्रीमिसेस है और उसके साथ साथ हम नगर निगम के साथ तालमेल करते हुए हरिद्वार सफाई व्यवस्था करते हैं। हर साल, पिछले साल भी हम लोगों ने टनों जो है कावड़ के बाद कचरा उठाया गया था, सफाई की गई थी। तो विभाग इसमें बिल्कुल पीछे नहीं है और यथासंभव जो है सफाई जो कावड़ के बाद की स्थिति होती है, सारी स्वच्छता बनाए रखें। टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन को उनके बलिदान दिवस पर कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
इस मौके पर बता दें जिले भर में अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीदेव सुमन के जीवन दर्शन और संघर्ष को अप्रीतम और अस्मरणीय बताते हुए नई पीढ़ी को उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। सुमन दिवस पर जिला मुख्यालय में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। इस अवसर पर हनुमान चौक में आयोजित कार्यक्रम में जिला अधिकारी प्रशांत आर्य सहित अन्य गणमान्य नागरिक के द्वारा श्रीदेव सुमन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सुमन जी के बलिदान का भावपूर्ण स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस कार्यक्रम में आपको बता दें पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, एसडीएम भटवाड़ी शालिनी नेगी, श्रीदेव सुमन साहित्य कला स्मृति मंच के अध्यक्ष रविंद्र नौटियाल, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रुड़की में मोहनपुरा के पास एक होटल में कला शिक्षक मंच के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में कला शिक्षक मंच के संयोजक सुखदेव सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 जुलाई को नगर निगम रुड़की के सभागार में राजकीय विद्यालयों में हाई स्कूल और इंटर में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बताया गया है कि कार्यक्रम में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निर्देशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती और मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के कमलेश कुमार गुप्ता के द्वारा छात्र छात्राओं को माता धीरवती शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। कला शिक्षक मंच के संयोजक विकास कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार करीब 450 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। बताया गया है कि उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले 8 वर्षों से किया जा रहा है, जो आगे भी लगातार जारी रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं सुखदेव सिंह संगठन के संयोजक ने क्या कुछ कहा है। जी क्या कार्यक्रम है और आपकी माताजी का नाम इसमें शामिल किया गया है, उनके नाम से कार्यक्रम होता है, क्या विशेष योगदान उनका इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए सर, एक मन की इच्छा थी कि स्वर्गीय माताजी को किसी तरह से अपनी स्मृतियों में बनाए रखें। तो चूंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो हमने सोचा कि भाई इसी क्षेत्र को चुना जाए और एक पुरस्कार माताजी की स्मृति में प्रारंभ किया जाए। लेकिन बड़ा काम है, अकेले आदमी से संभव नहीं हो पाता। तो सौभाग्य से हमें कला शिक्षक मंच की टीम मिली, हमने अपनी ये इच्छा इनके सामने जाहिर की और इन लोगों ने एक बहुत अच्छी रूपरेखा बना करके उत्तराखंड प्रदेश में जहां हरिद्वार में छोड़कर त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत का प्रथम चरण में आज कुछ स्थानों पर मतदान प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में 62 विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी चतर सिंह चौहान के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सामग्री वितरण एवं मतदान के बाद मतगणना के लिए प्रशासन ने जसपुर के BASB इंटर कॉलेज में सभी तैयारियां लगभग पूर्ण करते हुए स्थल पर मीडिया से रूबरू होते हुए निर्वाचन अधिकारी चतर सिंह चौहान ने बताया कि प्रशासन दूसरे चरण के मतदान के लिए पूरी तरह तैयार है। मतदान से पूर्व मत पेटियां एवं सामग्री वितरण केंद्र कहे जाने वाला स्टॉक रूम बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है, जहां सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पानी से लेकर बिजली और भीषण गर्मी में पंखों की भी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। आपको सुनाते हैं चतर सिंह चौहान जो कि अधिकारी हैं जसपुर के, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर। में जो सामग्री का वितरण है 27 तारीख को वो भी यहीं से होना है और जो पोलिंग पार्टी जब वापस आएगी तो सामान भी यहीं पे प्राप्त होना है और 31 तारीख को जो काउंटिंग है वो भी यहीं इसी हॉल में होनी है BSB इंटर कॉलेज में। उसी की तैयारियों को देखने के लिए हम आए हैं। ऑलमोस्ट हमारी तैयारियां हो चुकी हैं और जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उसके लिए मैंने वेंडर्स को और जो PWD के यहाँ पे की है उनको अवगत करा दिया है। तो ये सारा कार्य मैंने कल तक पूर्ण करने के। कावड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज को करीब इस बार 1 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मेला अवधि के दौरान रोडवेज की बसों को सवारियां नहीं मिली, जिसके चलते तमाम बसों के पहिए थमे रहे। करीब 13 दिन तक चले कावड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को शिफ्ट कर 3 अस्थायी बस अड्डों से संचालित किया गया था। हालांकि भारी भीड़ और रूट डायवर्जन के चलते इन अस्थायी बस अड्डों पर भी यात्रियों की आवाजाही ना के बराबर रही। रोडवेज बस स्टैंड के अधिकारियों के मुताबिक मेला अवधि के दौरान हरिद्वार रोडवेज को करीब 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। कावड़ मेला समाप्त होने के बाद रोडवेज स्थायी बस स्टैंड से ही संचालित किए जा रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं विशाल चंद्रा AGM रोडवेज के, उन्होंने क्या कुछ इस मामले को लेकर बताया है। देखिए, क्योंकि इस बार इस बस अड्डे से इधर 3 बस अड्डे बनाए गए थे जहाँ पे यात्री अच्छी तरह उपलब्ध नहीं हुआ, जिस कारण हरिद्वार डिपो को लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास हानि हुई।
इसका कारण यही रहा कि यात्री उपलब्ध नहीं हुए या बस अड्डों में पहुंच नहीं पाए, जो भी है, और कुल मिलाकर यात्रियों की संख्या बहुत कम रही। जी हाँ, चंडी पुल पे सिर्फ खड़ी रही है गाड़ियाँ, इतना यात्री उपलब्ध नहीं हो सके। जी हाँ, कुछ ऐसी गाड़ियाँ थी जैसे हल्द्वानी से टनकपुर चलती है और हल्द्वानी से देहरादून। देशभक्ति और बलिदान की प्रतिमूर्ति अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर मसूरी बीजेपी मंडल ने एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। ये कार्यक्रम मसूरी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर तिलक लाइब्रेरी प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आपको बता दें श्रीदेव सुमन के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करके की गई। समस्त वातावरण में राष्ट्रभक्ति की भावना देखी गई। भारत माता की जय और श्रीदेव सुमन अमर रहे जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर वक्ताओं ने श्रीदेव सुमन के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने केवल 28 वर्ष की आयु में टिहरी रियासत के दमनकारी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने टिहरी के राजा द्वारा जनता पर किए जा रहे अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया और जेल में अमानवीय यातनाओं को सहते हुए प्राणों की आहुति दी। उनकी जेल में दी गई भूख हड़ताल और बलिदान ने टिहरी राज्य के खिलाफ जन जागरण की चिंगारी भड़काई थी। आइए आपको सुनाते हैं रजत अग्रवाल बीजेपी के अध्यक्ष मंडल मसूरी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर। ये श्रीदेव सुमन जी एक बहुत ही महान हस्ती हैं उत्तराखंड की। उन्होंने ब्रिटिश काल में बहुत ही संघर्ष करा, टिहरी साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई, भारतीय लोगों के लिए स्वतंत्रता की बात करी। उन्हीं इतनी यातनाएं सही कि जेल में ही उनका अंत हो गया। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार ने उनको जेल में बंद कर दिया और आज श्रीदेव सुमन जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए यही प्रेरणा लेते हैं, यही कामना करते हैं कि मसूरी का, उत्तराखंड का, प्रदेश का, देश का हर युवक श्रीदेव सुमन जी से सीखे और जब कभी किसी पे यातनाएं हो, किसी पे परेशानी आए तो संघर्ष करके लड़े और अपने हक की लड़ाई सदैव लड़े, जिससे कि ये देश, ये प्रदेश विकास की ओर जा सके। शक है उत्तराखंड राज्य बनाने का सपना यही था कि जो हमारे उत्तराखंड के, हमारे इस भूमि के लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है उत्तराखंड की इस भूमि के लिए, देश के सम्मान के लिए, उन सभी को याद किया जाए। उन सभी का ध्यान, इतिहास हर एक उस वंश के बच्चे पे हो जो आने वाली पीढ़ी हो। और इसी कथा के अनुसार, इसी बात के अनुसार उत्तराखंड